नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी 10 मिनट सीरीज और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और आज के इस पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, विद रेफरेंस टू द 6th सेंचुरी BCE कंसीडर द फॉलोइंग महाजनपद। हिंदी में लिखा है, हाँ लिखा है, पढ़ लीजिए हिंदी में भी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित महाजनपदों पर आप सभी जरा विचार करें। यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है अंग, वत्स, शूरसेन और मत्स्य महाजनपद। इसमें कहा गया है कि आप इसको पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो पूरब से पश्चिम के क्रम में महाजनपद स्थलों को आप देखने का प्रयास कीजिए। क्या लगता है? 1 3 2 4 2 3 4 1 2 4 3 1 1 2 3 4। आई होप सो। आप पॉज कीजिए, अपने आंसर को सिक्योर कीजिए। मैं आपको इसको लेकर के चलता हूं स्पेशली मैप के थ्रू, और मैप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैसे अगर इसमें भी देखा जाए तो अंग जो है, आप सभी जानते हैं कि बिहार बिल्कुल जो ईस्ट में था आपका महाजनपद, वो सबसे ईस्ट में आपको अंग महाजनपद देखने के लिए मिलता है, जहां का राजा ब्रह्मदत्त हुआ करता था। और बिंबिसार की एकमात्र विजय जो थी वो प्रॉपरली अंग को एनेक्स करने की थी। तो मगध में अंग का विलय जो किया था वो बिंबिसारा ने कर लिया था। इसके बाद वत्स महाजनपद आता है। ये आज कौशाम्बी इलाहाबाद से 20 किलोमीटर पहले जो आप देखते हैं वहां देखने के लिए मिलेगा। और यहां का जो राजा था उस समय उदयन हुआ करता था, जो कि एक बौद्ध प्रेमी भी था। ठीक है। शूरसेन महाजनपद, तो शूरसेन महाजनपद का तादाद में जो हम लगाते हैं वो मथुरा से आज लगाते हैं। तो इसका मतलब इलाहाबाद, और इलाहाबाद से वेस्ट की तरफ आएंगे तो फिर आपको मथुरा मिलेगा। और मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर आपको देखने के लिए मिलती है, ये बेसिकली आज राजस्थान में स्थित था, भरतपुर के पास। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4 ही आपको दिखाई पड़ेगा। डी ऑप्शन यहां देखने का प्रयास कीजिए तो ये दिख रहा है आपको अंग और चंपा, और इस अंग को खा गया था कौन? ये मगध। तो मगध का उस समय राजा कौन था? वो बिंबिसारा था। इधर आप देख सकते हैं फिर ये काशी, वाराणसी। काशी के इधर बगल में देखिए तो वत्स, आपको कौशाम्बी इसकी राजधानी दिख रही है। ये बुंदेलखंड का रीजन था, चेदी वाला, शक्तिमती, ठीक है ना। इसके बगल में जब आप आएंगे तो ये आपको शूरसेन दिखाई पड़ेगा, मथुरा वाला। और इसके बगल में आप जाएंगे तब आपको ये विराटनगर दिखाई पड़ेगा, मत्स्य महाजनपद वाला। ऐसे ही आप इसको नॉर्थ से साउथ, इवन साउथ से नॉर्थ, इस क्रम में देखने का प्रयास कीजिएगा। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पूर्व में हमारा अंग हो गया, नंबर 2 पे हमारा वत्स हो गया, नंबर 3 पे हमारा शूरसेन, और नंबर 4 पे हमारा जो था वो मत्स्य महाजनपद हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपके समक्ष। समुद्रगुप्त के बारे में जरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में शांति और अहिंसा पर जोर दिया गया है। चलिए, सेकंड लिखा हुआ है, द प्रयाग प्रशस्ति मेंशंस द डिफीट ऑफ द 12 साउदर्न किंग्स। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन इनकरेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है? तो आई होप सो आपने आंसर को यहां पर सिक्योर कर लिया होगा। तो आपने आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। तो बट ऑब्वियस है कि आप सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त जो है इसमें शांति और अहिंसा पर कहीं पर भी जोर नहीं देता है। हाँ, ये बात सही है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें लिखा किसने था? हरिशेन ने। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति हमें देखने के लिए मिलती है। और मेन चीज जो है इसमें उत्तर के राजाओं को डिफीट किया गया, दक्षिण के राजाओं को डिफीट किया गया, इसका पूरा मेंशन किया गया है। 12 राज्यों को डिफीट किया गया था दक्षिण में, और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अडॉप्ट करके बेसिकली इन राजाओं को मुक्त भी किया गया था। तो इसमें कौन है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलत पूछ रहा है आपसे, इसमें गलत पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा आपका सही लिखा है। यहां पर आप देखने का प्रयास कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो दक्षिण की तरफ अभियान था वो किस प्रकार का अभियान था, और कौन कौन से राज्य थे और कौन कौन से वो शासक थे बेसिकली जिनको डिफीट किया गया था इस
एक्सपेंशन के थ्रू अगर आप देखने का प्रयास करें तो गुप्तास के समय में पल्लवास भी आपको देखने के लिए मिल रहे थे, डेट इज कांचीपुरम। गुप्तास के समय में कदम्बास भी देखने के लिए मिले थे, जिनकी राजधानी बनावासी हुआ करती थी। ये तो आपको मालूम है कि वाकाटका राज्य रहेंगे ही रहेंगे। और इवन वेस्टर्न सत्रपास देखने के लिए मिलेंगे, वल्लभी जिनका मेन एजुकेशनल सेंटर भी हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन है, तो कोसला का एक इलाका हुआ करता था, दिस वाज द कोसला। ठीक है, महाकांतार करके हुआ करता था एक जगह, एक इसी प्रकार कौरथ करके हुआ करता था। ठीक है, यहां का महेंद्रा हिल के पास पिष्टपुर हुआ करता था, कोटूरा हुआ करता था, एरंडपल्ला हुआ करता था, कांची, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांची। और यहां का राजा जो था वो हस्ती वर्मा हुआ करता था। ठीक है, अब मुक्तेश्वर हुआ करता था, वेंगी का राजा जो है वो हस्ती वर्मा हुआ करता था, कांची का राजा विष्णु गोप हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा वेंगी आप देख सकते हैं, पालक का आप देख सकते हैं, देवराष्ट्र का कुबेर हुआ करता था। ठीक है, कुशस्थलपुर तो धनंजय हुआ करता था। तो इनके भी थोड़ा सा नामों को दिमाग में रखिए, और क्योंकि ये नाम बेसिक पूछे गए हैं, पहले भी यूपी पीसीएस इस पे क्वेश्चंस को पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो अवलोकितेश्वर हैं उनको और किस नाम से भी जाना जाता था, मंजूश्री, पदमपाणि, मैत्रेय या वज्रपाणि। चलिए ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। फिलहाल इसका आंसर जो है वो पदमपाणि है। यहां पर आप देख सकते हैं अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर स्पेशली ये पिक्चर मेंशन की गई है, अवलोकितेश्वर, और इन्हीं को ही बेसिकली पदमपाणि के नाम से भी जानते हैं। अगर हाथ में देखिए तो आप इनके लोटस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए तो अवलोकितेश्वर जो है इनको कंपैशन का बोधिसत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए पदमपाणि जो है उसने अपने हाथ में लोटस को बेसिकली धारण किया हुआ है, ये भी सिंबल हमें पता रहना चाहिए। मैत्रेय कौन है, ये फ्यूचर बुद्धा कहलाते हैं। मंजूश्री कौन है, मंजूश्री भी एक बोधिसत्व है। आपको मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, जो कि हर्ष के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो वो जो मंजूश्री है वहां पर भी मैंने बताया था कि बेसिकली एक बोधिसत्व है जिसमें 1000 श्लोक हैं आर्य मंजूश्री मूल कल्प में, है ना। पद्म संभव तो मोस्ट फेमस इन तिबेतियन और भूटानीज बुद्धिज्म, तो स्पेशली क्या कहते हैं ये तिब्बत में आपको स्पेशली देखने के लिए मिलेंगे। वज्रपाणि, इनके हाथ में वज्र हाथ में इन्होंने धारण किया हुआ है, तो वज्र इनके हाथ में आपको दिख जाएगा। तारा जो है ये फीमेल बोधिसत्वा हमको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो तारा, ठीक है, ये स्पेशली जब तंत्रयान आप देखेंगे तो तंत्रयान की मुख्य देवी के रूप में भी आपको तारा देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो अवलोकितेश्वर, ठीक है, तो इनके कम से कम नाम को याद रखें, क्या क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ठीक है, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ मिल करके बेसिकली तैयारी करना चाहते हैं तो ये आरंभ 22.0 बेसिकली आप ही के लिए स्टार्ट किया गया है। आप इसमें हमारे साथ मिल करके एक बेस्ट टीम के साथ मिल करके आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी बैच को परचेस करना हो तो आप डायरेक्ट मेरे कोड का यूज कर सकते हैं, साइन लाइव। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा। मैं आपके साथ यहाँ पर स्पेशली हिस्ट्री का पूरा पोर्शन, पेपर 5 का पोर्शन और आपसे इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से जुड़ता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो आपके साथ रहता है वो आंसर राइटिंग के ऊपर ही रहता है। किसी प्रकार का कोई बैच की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों आज के सेशन को विराम देते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।